सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गर्ल्स के बारे में जिन्हें ऐश पर क्रश था। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। सो पोकेमॉन एनिमी के अंदर हमने अब तक बहुत सारी ऐसी गर्ल्स को देखा है जिन्हें ऐश पर क्रश था या वो उससे लव करते थे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 गर्ल्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऐश से लव करते थे। तो बहुत बातें हो गई, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 5 पर आती है मिस्टी, जिसने ऐश के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है उसकी जर्नी में, और वो पोकेमॉन सीरीज़ की शुरुआती पोके गर्ल भी है। और मिस्टी जब ऐश से पहली बार मिली थी तब ऐश ने उससे उसकी साइकिल मांगी थी, क्योंकि उस पर स्पीयरो के ग्रुप्स ने हमला कर दिया, इसीलिए ऐश ने उसकी साइकिल मांगी। लेकिन पिकाचू के थंडर की वजह से मिस्टी की साइकिल जल गई। उसके बाद तो मिस्टी ने ऐश का पीछा करना शुरू कर दिया और वो उसके साथ ही उसकी जर्नी में ट्रैवल करती थी। लेकिन शुरुआती के बिगिनिंग एपिसोड में हमें ये देखने को नहीं मिला था कि ऐश मिस्टी के बीच लव है, बल्कि हम सब ने ये सोचा था कि अभी तक मिस्टी ऐश का पीछा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे उसकी साइकिल चाहिए। लेकिन असल बात कुछ और थी, मिस्टी ऐश से लव करती थी और पोकेमॉन के कुछ एपिसोड में हमें ऐसा देखने को भी मिला है। आप सबको पता होगा, अगर कोई गर्ल ऐश के पास आती है या ऐश से कुछ बोलती है तो मिस्टी को उससे जलन होती है। पोकेमॉन क्रॉनिकल्स के एक एपिसोड में मिस्टी से एक लड़के ने डेट के लिए पूछा था, लेकिन उस एपिसोड में मिस्टी ने ये कहा कि वो किसी और से लव करती है। और पोकेमॉन की जो ओरिजिनल सीरीज़ है उसमें मिस्टी ने ये कंफर्म किया है कि वो ऐश को फिर से होएन रीजन में देखना चाहती थी। और इसके अलावा पोकेमॉन की जो स्टोरी बोर्ड है उसमें भी हमें ये रिवील करवाया गया है कि मिस्टी और ऐश दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन अभी उन्हें इस बात का नहीं पता, इसीलिए वो एक दूसरे को कभी ये बात नहीं बताते। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मिस्टी को भी ऐश पर क्रश था और वो भी ऐश से लव करती थी। तो नंबर 4 पर आती है मेलोडी। नमस्ते सर, माई सेल्फ नेहा। आपसे पूछना था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है सर? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे ये ऐड किसने चलाया? ये नहीं बल्कि ये। तो मेलोडी हमें पोकेमॉन के सेकंड मूवी में देखने को मिली थी जिसका नाम था पोकेमॉन मूवी 2000। लेकिन इस मूवी के अंदर ये बात कंफर्म नहीं बताई गई है कि उसे ऐश पर क्रश था या नहीं, लेकिन उसके अगर बिहेवियर को हम जज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसे भी ऐश से लव हो गया था। क्योंकि जब ऐश उस आइलैंड पर आया था जहाँ पर वो सभी रहते हैं, तब वहाँ पर मेलोडी ने ऐश को किस किया था। और उसके बाद जब ऐश कहीं भी जाता था तो मेलोडी भी उसके पीछे पीछे आ जाती थी। और उसके अलावा उसने ऐश को डांस करने के लिए भी पूछा था और वो हर वक्त बस ऐश के साथ ही रहना चाहती थी। तो इस बात से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेलोडी को भी ऐश से लव था। तो नंबर 3 पर हम जिस गर्ल के बारे में बात करने वाले हैं वो एक गर्ल तो है ही, लेकिन उसके अलावा वो एक पोकेमॉन भी है। और वो हमें पोकेमॉन की मूवी द हीरोज़ में देखने को मिली थी। और वहाँ पर लेटियस को ऐश से लव हो गया था क्योंकि वो बार बार ऐश के पास आ जाती थी अपने ह्यूमन रूप में, और वो एक गर्ल का रूप लेती थी जिसका नाम था बियंका। और तो और उसने ऐश को अपना सीक्रेट गार्डन भी दिखाया जहाँ पर वो और उसका भाई लेटियस दोनों साथ में रहते हैं। और उसे ऐश पर इतना विश्वास था कि वो हर बार ऐश से हेल्प मांगने के लिए आ जाती थी। और इस मूवी के एंड में हमें ये भी देखने को मिला कि बियंका ने आकर ऐश को किस किया, लेकिन उसके अंदर हमें ये बात नहीं कंफर्म की गई कि वो बियंका थी या लेटियास। लेकिन मूवी के बिगनिंग में जैसा लव हमने लेटियास को देखा था ऐश के लिए, उससे हम ये कह सकते हैं कि उसे भी ऐश पर क्रश था और वो भी ऐश से लव करती थी, इसलिए हमने इसे रखा है नंबर 3 पर। तो नंबर 2 पर जो गर्ल आती है उसका नाम है डॉन, और डॉन हमें सीनो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन एनिमी के अंदर डॉन ने कभी भी इस बात को ओपनली नहीं बताया कि वो ऐश से लव करती थी, क्योंकि इस बात का उसे भी रियलाइज़ नहीं था। लेकिन अगर हम उसके कुछ बिहेवियर को जज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि डॉन भी कहीं ना कहीं ऐश से लव करती थी। क्योंकि ऐश जब पहली बार डॉन से मिला था तब उसने ऐश से पूछा था कि वो भी उसके सफ़र पर चलेगी, क्योंकि उसे पिकाचू के बारे में और बातें जाननी है। लेकिन असल में वो ऐश की बहादुरी देखकर उससे इम्प्रेस हो गई थी और उसे ऐश से लव हो गया था, इसलिए वो ऐश के साथ चलना चाहती थी। और अगर हम कुछ एपिसोड्स में देखें तो एक एपिसोड में लायरा, जिसने डॉन से ये पूछा था कि क्या ऐश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसमें भी डॉन शॉक हो गई थी और हड़बड़ा कर उसे जवाब देने लगी। तो उसकी इन कुछ हरकतों से हम ये समझ सकते हैं कि डॉन को भी ऐश पर क्रश था और वो भी उससे लव करती थी, इसलिए हमने इसे रखा है नंबर 2 पर।
तो नंबर 1 पर आती है सरीना, और सरीना हमें कालॉस रीजन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और इसके बारे में आप सबको पता होगा कि इसे ऐश से ट्रू लव था, क्योंकि जब ये स्कूल में थी कालॉस रीजन के तब वहाँ पर इसे चोट लग गई थी और ये ज़मीन पर गिर गई थी। तब वहाँ पर ऐश आया और ऐश ने इसे बचाया था और उसके बाद ऐश ने इससे ये कहा कि तुम बहादुर हो और कभी हार मत मानना, जिसके वजह से ये ऐश से इम्प्रेस हो गई थी। उसके बाद सरीना को ऐश से लव हो गया था और ये हमेशा ऐश को ही ढूंढती थी, लेकिन इसे ऐश कभी नहीं मिला। लेकिन एक बार टीवी पर जब इसने ऐश को देखा तब ये समझ गई कि ऐश कहाँ है और फिर ये ऐश को ढूंढने में ही निकल पड़ी। और शुरुआत में इसका सफ़र करने का मतलब बस एक ही था कि इसे ऐश से मिलना है और ऐश को सारी बातें बतानी है कि ये इससे लव करती थी। लेकिन एनिमे के अंदर हमने ये देखा है कि इस बात को ये कभी भी नहीं बता पाई। लेकिन जब पोकेमॉन की XY सीरीज़ का एंड हुआ उसके लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि जब सरीना जा रही थी तो सरीना ने ऐश को किस किया, जिससे हमें ये पता चला कि ऐश और सरीना दोनों को ही अब इस बात का पता चल गया कि वो दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं। और फिर सरीना ने ऐश को अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। तो इसीलिए हमने रखा है सरीना को नंबर 1 पर, क्योंकि इसे ऐश से ट्रू लव था और एनिमे के अंदर हमने ऐसा देखा भी है। सो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।